दिस चैनल। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 8th के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में देखे गए हैं। क्वेश्चन t अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 12। सो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, यहाँ पर हमें कहा गया है कि इवेलुएट t की वैल्यू निकालिए। तो इस 5 को किया जाएगा इस 12 के साथ मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 5, दिस इज 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फिलअप है अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स इज। अब कोई पॉलीगन है तो उसकी 3 साइडें हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ट्रायंगल। तो आप फिलअप में क्या भरोगे? ट्रायंगल। तो अब हमें कहा गया है क्यूब रूट 1331 का क्यूब रूट जो कि होता है 11। सो ये सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं। अब ये हमें क्वेश्चन आ गया है जो कि एक्सपोनेंट और पावर्स से है। बेस इक्वल है तो यहाँ पर जरूरत है कुछ बेसिक रूल्स को याद रखने की। बेस इक्वल हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे एंड वी राइट दिस इज 3 रेज टू पावर 7। कहा गया हो इवेलुएट, तो 3 को 7 बार मल्टीप्लाई करके यू राइट डाउन योर आंसर। पर ये एक नंबर के लिए सो सिंपली यू राइट 3 रेज टू पावर 7। आगे कहा गया हमें कहा गया है कि स्क्वायर रूट निकालें 121 का, तो इसका स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 11। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक फिलिप्स है। डिस्काउंट गिवन इन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम इज कॉल्ड इट्स डिस्काउंट। डिस्काउंट जो दिया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? डिस्काउंट ही कहेंगे। अगला फिलअप है तो यहाँ पर हमारा 6th का क्या आंसर हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। और अगला है हमारे पास 7th क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ रीजन ऑक्युपाइड बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स। तो सॉलिड कोई चीज, अगर कोई सॉलिड है, सपोज आई टेक एग्जांपल ऑफ अ क्यूब। अगर एक क्यूब है या आप कोई किसी और तरीके का एक सॉलिड ले सकते हो, उसके द्वारा घेरी गई जगह को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वॉल्यूम। हम उसे क्या कहेंगे? वॉल्यूम कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी कैसे निकालेंगे? इस टर्म से पहले तो इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, फिर अगली टर्म से भी करो इन दोनों को मल्टीप्लाई, जिसके बाद मुझे ये मिलेगा और यहाँ पर मेरे पास आएगा a प्लस बी और इनके बाहर जाएगा x। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, 60, x 20। बोला गया है कि x की वैल्यू निकालें। तो ये क्वेश्चन है हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से। सो कैसे करेंगे? 75 को करेंगे 20 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे हम 60 से। तो जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो 25, तो मेरा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा ये हमारा x। तो किस तरह से हम इसे करेंगे? सबसे पहले क्या काम किया करें कि सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा करें। अब हमारे पास 2x है, हम क्या करेंगे? इस x को ले आएंगे इस तरफ। सो 2x माइनस x इज इक्वल टू, अब ये 3 हमारा जो कि लेफ्ट हैंड साइड किसका है? नेगेटिव का। जब राइट साइड जाएगा तो बन जाएगा पॉजिटिव। 2 रहा उसी तरफ तो प्लस 2। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे 2x माइनस x, देन वी गेट x एंड 3 प्लस 2 हमारे पास आ गया 5। So x is equal to 5 is my answer। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। किस तरह से करेंगे? ये क्वेश्चन है आपको फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर से। सो क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। सो ऐसे हमें क्या चाहिए होता है? जब इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो मुझे क्या मिल रहा है? 21q स्क्वायर। पर जब मैं उन नंबरों को आपस में ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? ये b सेंटर वाली टर्म मिलनी चाहिए। इस तरह से बनते हैं हमारे फैक्टर। तो देखें 21 को q से मल्टीप्लाई की गई है, बना है 21q स्क्वायर।
अब भाई मुझे 21 किन किन चीजों से मिलता है, 7 3s आर 21। तो अगर मुझे क्यू भी चाहिए तो 7q को मल्टीप्लाई कर दूं मैं 3q से, देन आई गॉट 21q स्क्वायर। पर जब मैं इन दोनों को क्या ऐड करती हूं तो मुझे क्या 10 मिलते हैं, 10q मिलता है, बिल्कुल 7 + 3 आई गॉट 10q। तो मतलब ये मेरे फैक्टर बिल्कुल सही हैं। सो आई राइट हियर माय फैक्टर्स, q स्क्वायर प्लस 7q प्लस 3q एंड प्लस 21। तो जब मैं अब यहां से लिए जाएंगे कॉमन, q कॉमन आ गया, अंदर बचा q प्लस 7, यहां से आ जाएगा 3 कॉमन, q प्लस 7। सो इन दिस वे ये दोनों टर्म्स जो है, ये दोनों फैक्टर जो है वो सेम होने चाहिए। सो मेरे क्या फैक्टर्स बन गए, q प्लस 3 into q plus 7. So in this way, I hope you all understand these questions.